Students, welcome. Me Shyam Kumar Singh. I welcome you. Today we study lesson 2 of class 10th from pro section. Let us begin. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience. All through the night, all through the पूरी, the night मतलब रात्रि, पूरी रात्रि, सारी रात्रि. लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन हो, अपनी एकमात्र आशा के विषय में. द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता. हुज आई, जिसकी आँखें, एज ही हैड बिन कंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसे बताया गया था. सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं. इवन वाट इज़ डीप इन वन कंसाइंस, यहाँ तक कि उसके अंतःकरण में जो बातें हैं उसको भी देखती हैं. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन हिज होप, द हेल्प ऑफ गॉड. सारी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा, भगवान की सहायता के विषय में सोचता रहा. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आँखें जैसा कि उसे शिक्षा दी गई थी. सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं. इवन वाट इज डीप इन वन कंसाइन, यहाँ तक कि अंतःकरण की बातों को भी वह देखती हैं. लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक ही बिगेन टू राइट लेटर विच ही himself would carry to town and place in the mail. लेंचो was an ox of a man. लेंचो एक आदमी होते हुए भी एक बैल जैसा था. Working like an animal in the fields, वह खेत में पशुओं के जैसा काम करता था. तब लेंचो मनुष्य होते हुए भी मानो एक बैल था जो खेतों में पशु की तरह काम करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था. द फॉलोइंग संडे, फॉर्म तो होता अगले. संडे मीन्स रविवार, अगले रविवार. एट डे ब्रेक, सुबह के समय, अगले रविवार सुबह के समय. ही बिगेन टू राइट लेटर, वह एक पत्र लिखने लगा. विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं शहर ले जाएगा. एंड प्लेस इन द मेल, और उसे डाक में डालेगा. लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेंचो मनुष्य होते हुए भी मानो एक बैल था जो खेतों में एक पशु की तरह काम करता था, किंतु फिर भी वह लिखना जानता था. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. अगले रविवार को सवेरे वह एक पत्र लिखने लगा जिसे वह स्वयं शहर ले जाएगा और डाक में डालेगा. इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, यह ईश्वर को पत्र के सिवाय कुछ नहीं था. मतलब ये वह ईश्वर को लिखा गया पत्र के अलावा कुछ भी नहीं था. गॉड ही रोट, भगवान उसने लिखा. इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे. माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे. कहता है गॉड ही रोट, भगवान उसने लिखा. इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे. माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे. आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है. इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेत को पुनः बोने के लिए. एंड टू लिव, और जीवित रहने के लिए. अनटिल द क्रॉप्स कम्स, अगली फसल के आने तक, और अगली फसल के आने तक जीवित रहने के लिए. और खेतों को एक बार फिर से बोने के लिए. बिकॉज हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों के तूफान ने.
उसने लिखा, भगवान ये तो मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे। मुझे अपने खेत को दोबारा बोने के लिए तथा अगली फसल आने तक गुजारा करने के लिए 100 पीसोज की आवश्यकता है, क्योंकि ओलों के तूफान ने। ही रोट टू गॉड उसने लिखा, टू गॉड ईश्वर भगवान को। इन द इनवेल्व लिफाफे पर, उसने लिफाफे पर लिखा भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड और अंदर पत्र रखा। एंड स्टिट टू वुड और दुखी होकर। वेंट टू टाउन शहर चला गया। उसने लिफाफे पे लिखा भगवान को, पत्र को लिफाफे में रखा और दुखी मन से शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस पर, तो डाक घर पर। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प उसने एक टिकट चिपकाई। ऑन द लेटर पत्र पर, उसने पत्र पर एक टिकट चिपकाई। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। आइए आगे देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉइज who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented. One of his employee, एक कर्मचारी, who was a postman जो एक डाकिया था, and also helped at the post office और पोस्ट ऑफिस में सहायक के रूप में कार्य करता था। One of the employees एक कर्मचारी, who was a postman जो एक डाकिया था, and also helped at the post office और पोस्ट और डाकघर में सहायक रूप में काम करता था, went to his boss अपने अफसर के पास गया, laughing हंसते हटली हृदय से खुले और अपने अफसर के पास खुलकर हंसता हुआ गया। and showed him the letter to God और उसे ईश्वर के नाम वाला पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर अपने जीवन में कभी भी, एज ए पोस्टमैन डाकिए के रूप में काम करते हुए अपने जीवन सेवा काल में कभी भी, हैड ही नोन दैट एड्रेस वह इस पत्र को कभी नहीं जानता था। One of his employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर में सहायक के रूप में भी काम करता था, अपने अफसर के पास खुलकर हंसता हुआ गया और भगवान के नाम वाला पत्र दिखाया। Never in his career as a postman had he known that address. डाकिए के रूप में अपने सारे सेवा काल में उसने कभी भी ऐसा पता नहीं जाना था, कभी नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर डाकपाल, ए फैट एक मोटा, एमिएबल फेलो हंसमुख व्यक्ति। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो डाकपाल एक मोटा और हंसमुख साथी। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग वह भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली लेकिन लगभग शीघ्र ही। But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented. और परंतु शीघ्र ही वह गंभीर हो गया और पत्र से अपने मेज को थपथपाते हुए बोला।